खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। रूस हमला करने वाला है और यकीनन बहुत जल्दी हमला करने वाला है, लेकिन रूस के मुताबिक तरीकाकार क्या इख्तियार करेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। इन दिल दहला देने वाले, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात पर रूस आग बगोला हो गया है और साफ कह दिया है कि इसका वाकई सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता और वाकई ये एक बहुत बड़ी धमकी है। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको जीनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे, जिसमें बताया गया है कि भारत में मुसलमानों का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। आज हम आपके सामने बहुत अहम और इस अहम नौयत के बड़े इंकशाफात रखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफ्दर अली हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने आलमी ताकतों के आगे बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर की है कि रूस हमला करने वाला है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन सॉकी का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सामने आया है कि रूस सोशल मीडिया की एक मुहिम के जरिए यूक्रेन को जाहरियत दिखाना चाहता है, जो रूसी हिमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ मशरकी यूक्रेन में फौरी हमले की तैयारी है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रूस ने शहरी जंग में महारत रखने वाले एजेंट्स को पहले ही इस इलाके की जानिब रवाना कर दिया है। यानी रूस के अपने कुछ माहिर एजेंट्स हैं, उनको रवाना किया है, जो शहरी इलाके में जंग करने के लिए तरबियत याफ्ता हैं और वो रूस की प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां करेंगे। वो जानबूझकर रूस के हामियों का कुछ हद तक नुकसान करेंगे। जिस तरह भारत करता है, इस तरह की हरकत का इल्जाम अमेरिका रूस पर लगा रहा है। जैसा कि हमने कई मर्तबा आपको बताया है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात और ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने ऊपर हमला कर सकता है, सिर्फ इन कार्रवाइयों का इल्जाम यूक्रेन पर धरने के लिए, और फिर उसकी यूक्रेन पर हमला करने की राह हमवार हो जाएगी। यह है अमेरिकी रिपोर्ट। जेन सॉकी का मजीद कहना था कि हमें इस बारे में बहुत तशवीश है कि अगर सफारतकारी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम होती है, अमेरिका जो बातचीत कर रहा है रूस के साथ, या मगरबी ममालिक जो बातचीत कर रहे हैं उसमें नाकामी होती है, तो रूसी हुकूमत यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुकी है, जिससे इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जियां होंगी और जंगी जराइम पर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अब क्योंकि रूस हमला करे तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जंगी जराइम हो जाएंगे। कोई और हमला करे तो नहीं होंगे। आपने अफगानिस्तान को देखा, इराक को देखा, आपने लीबिया को देखा, शाम को देखा, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ऐसे आवाज नहीं उठाई जाती। दूसरी जानिब पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इन इंटेलिजेंस मालूमात को इंतहाई मोतबर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इनको फेंका नहीं जा सकता। इंटेलिजेंस की मालूमात इंतहाई दुरुस्त हैं, मुस्तनद हैं, पक्की हैं। ये नतायज लोगों के दरमियान होने वाले रवाबित और उनकी नकलो हरकत से अखज पाए हैं। ये जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ कॉल्स ट्रेस हुई हैं, कुछ लोगों ने जो नकलो हरकत की है, कुछ जो फौजें और बंदे एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किए गए हैं, खासतौर पर इंटेलिजेंस के, इससे हमने ये नतायज अखज किए हैं कि रूस किसी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाएगा और फिर रूसी सदर यूक्रेन पर हमले का बाकायदा ऐलान कर देंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मालूमात को मंजरेआम पर लाने से कबल ये तमाम तर बातें बड़ी अहम मालूम हो रही थीं और अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ भी ये शेयर किया गया है। इन मालूमात के मुताबिक रूस का यह हमला जनवरी के वस्त से फरवरी के वस्त तक, यानी अब जो टाइम शुरू हो गया है, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक यह हमला हो सकता है। यूक्रेन ने यह अंदाजा लगाया था कि फरवरी के आखिर तक रूस इन पर हमला कर सकता है। दूसरी जानब यूरोपीय ममालिक ने भी यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती किया है, जबकि इस तमाम तर मामलात पर रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का कहना है कि मगरब की वादा खिलाफी से सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम मगरब के वादों का मजीद इंतजार नहीं करेंगे, ये एक तरह की धमकी है। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि नीटो अपनी मर्जी हर किसी पर डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर हम जानते हैं कि अपनी सलामती को कैसे यकीनी बनाना है। रूस किसी भी सूरत में अपनी सलामती की हिफाजत करने के काबिल है और वादों का ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस ने यूरोपीय सलामती से मुतालिक मुआहदे का मुसव्वदा पेश करने की कोशिश की थी, मगर इसे गलत समझा गया। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस की खुद मुख्तारी पर हमलों को कतई तौर पर नाकाबिल कबूल समझते हैं। रूस ये कहता है कि यूक्रेन में या रूस के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं, वहां पर नीटो फोर्सेस ना आएं, वहां पर मगरबी ममालिक का असलहा, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और इस तरह की बाकी चीजें यहां पर ना लाई जाएं। रूस का कहना है कि फर्ज करें अगर मेक्सिको में जाकर हम अपने हथियार लगा दें तो अमेरिका को कैसा लगेगा।
मेक्सिको अमेरिका का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेक्सिको अमेरिका के करीब है। अगर वहां पर रूस या चाइना जाकर अपने हथियार नष्ट कर दें तो अमेरिका को बहुत बुरा लगेगा। उसको लगेगा कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है। इसी तरह रूस कहता है कि अगर आप इन मुल्कों में लाकर हथियार जमा कर लेंगे तो फिर हमें भी ऐसा ही लगेगा कि हम खतरे में हैं, तो हमें गारंटीज दी जाएं। अगर आप गारंटीज नहीं देते तो फिर हम इसको नाकाबिले कबूल समझते हैं। कतई तौर पर हम इसको कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने वाजे किया कि रूस अमेरिका और नीटो से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की जमानतें हासिल करना चाहता है, क्योंकि मगरबी ममालिक ने कभी भी अपनी सियासी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और ऐसा लगता है कि अब वो इन पर अमल दरामद नहीं करेंगे और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। रूस की जानिब से ये एक तरह की वार्निंग है कि अगर हमें आप लोगों ने वो गारंटीज ना दी और यहां से इन हथियारों को वापस ना लिया और अगर नीटो के फैलाव को रूस के करीब आने से ना रोका तो रूस वो करेगा जो उसको बेहतर लगेगा। यानी कि सबसे पहले जो सबको खतरा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा और रूस का यूक्रेन पर हमला करना जस्टिफाई हो जाएगा। ये बात याद रहे कि रूस अपने आप में कहीं ना कहीं मौजूद है। अमेरिका जो अफगानिस्तान में करके भागा है वो सबके सामने है। तो क्या रूस अपना ये पॉइंट और ये एजेंडा सबके सामने ना रखे कि मैं अपनी हिफाजत खुद करना चाहता हूं? अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में काररहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं वो सबके सामने हैं और सब जानते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से किस तरह से दुम दबाकर भागा है। अब वो रशिया पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, चाहे किसी हवाले से और किसी भी तरह से। तो रशिया अपना हिफाजत का जो अमल है या अपनी हिफाजत का जो मामला है उसको वाज़ेह तौर पर समझता है और अपनी हिफाजत करना जानता है और उसका हक भी है। और रशिया हिफाजत अपनी करे, जिस अंदाज से करे, ये उसका हक है और कोई उससे ये हक नहीं छीन सकता। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं जीनोसाइड वॉच की एक रिपोर्ट की और भारत में मुसलमानों की जो गैर हालत होती जा रही है उसकी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की जानिब कि जीनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि भारत में मुसलमानों का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर है। नस्लकुशी के 10 मराहिल का नजरिया पेश करने वाले अमरीकी प्रोफेसर ग्रिगोरी स्टिन का कहना है कि भारत में मुसलमान नस्लकुशी के 8वें मरहले में पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के लिए जीनोसाइड इमरजेंसी अलर्ट ऐलान किया है, यानी नस्लकुशी के जो 10 मराहिल हैं भारत उसमें 8वें नंबर पर आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुशावरती हैसियत की हामिल अमरीका की गैर मुनाफा बख्श तंजीम जस्टिस फॉर ऑल की जानिब से रवां हफ्ते मुनक़िदा एक वर्चुअल आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर ग्रिगोरी स्टेंटन ने कहा है कि भारत नस्लकुशी के 8वें मरहले में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐसा होता हुआ देखकर बहुत खुश होंगे। प्रोफेसर ग्रिगोरी अमरीकी इदारे जीनोसाइड वॉच के बानी हैं। ये इदारा नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर कत्ल की दीगर शक्लों की पेशेन गोई और तदारुक के लिए काम करता है। आप अगर इनकी वेबसाइट पर यह रिपोर्ट मुकम्मल पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि भारत में किस किस्म का और किस हद तक थ्रेट है। भारत का आइन उसको एक सेकुलर मुल्क बनाता है, लेकिन वहां बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से भारत के लिए नेक नामी नहीं है। भारतीय हुकूमत को इन रिपोर्ट्स की रोशनी में होश के नाखून लेने चाहिए और वो इकदाम उठाने चाहिए जो आलमी तंजीमें उनसे तकाजा कर रही हैं। आलमी तंजीमें इनसे क्या तकाजा कर रही हैं ये कमोबेश सभी अफराद जानते हैं। भारत में नस्लकुशी से मुतल्लिक जो मामलात चल रहे हैं ये सब पर रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर मुसलमानों के साथ सिर्फ ये हो रहा होता तो फिर हम ये समझते कि शायद ये दो कौमी नज़रिए को ही बुनियाद बनाकर मुसलमानों के साथ इतना जुल्म रवा रखा जा रहा है। लेकिन जितनी भी कौमियतें वहाँ पर आबाद हैं, जितनी भी अक़लियतें वहाँ पर आबाद हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे दलित हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, चाहे सिख भी क्यों ना हैं, भारत नस्लकुशी उनकी कर रहा है और बहुत बुरे तरीके से ये इस अमल को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि दीगर तमाम ताकतें इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मैदान में आएंगी और भारत को लगाम डालेंगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।